चरण स्पर्श गुरुजी प्रश्न बहुत है, बट एक ही अंदर से प्रश्न खाया जा रहा है कि मैं अटक कहाँ रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करिए। अटक कहाँ रहा हूँ। साधक के जीवन में वह घड़ी जरूर आती है क्योंकि वह नियमित साधना में है, काफी समय से साधना में है। उसने यदि पूरा खेला है, उसे उसके अनुरूप, उसके अनुसार उसने अपनी चेष्टा, अपने प्रयास काफ़ी अच्छे किए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, तो उसके बाद जब अनुभव घटते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि अनुभव घटना रुक से जाते हैं, और उससे भी बड़ी बात होती है कि अनुभव की आकांक्षा भी नहीं रह जाती कि कोई अनुभव घटे। तो वहां पर जो है यह समझ में आता है कि मैं तो हूं, अभी डिजॉल्व तो हुआ नहीं, है ना। अंदर द्वंद्वात्मकता तो है, द्वंद्वात्मकता भी पूरी तरह से गई नहीं, हल्की हो गई है, गई नहीं है पूरी तरह से। द्वंद्वात्मकता से ही तो मैं होगा ना। मैं क्या है? द्वंद्वात्मकता से एक भ्रमात्मक सत्ता का निर्माण, द्वंद्वात्मकता से ही वह भ्रमात्मक सत्ता बनती है। उस सत्ता के बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सत्ता यानी इंडिविजुअलिटी, है ना। पृथकता, पृथकता, सत्ता में पृथकता निहित है। तो अपने मैंपन का बोध तो होता रहता है, तो वहां संशय आता है, मैं अटक कहां रहा हूं। झांक लेना भीतर, आदर्शवाद तो नहीं है, नैतिकताएं तो नहीं है भीतर। अटकाने वाली सबसे बड़ी कड़ी वही है, नैतिकता और आदर्शवाद। कुछ नैतिक नियमों की अवधारणा भीतर यदि पाल रहे हो, कुछ आदर्शवादों को भीतर यदि जी रहे हो, तो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाओगे, पिघल ना पाओगे। इसीलिए जो है साधनाएं बहुत सारी जगह होती हैं, बहुत साधनाएं होती हैं, बहुत सारे साधक होते हैं, बहुत अच्छे साधक होते हैं, बहुत अच्छी साधनाएं करते हैं, 10 साल 20 साल 40 साल से बहुत अच्छी साधनाएं कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। फिर अगले जन्म में पैदा होंगे, स्कूल का बस्ता लेके आएंगे, फिर अगले जन्म में बहुत अच्छे साधक होंगे, बहुत अच्छे इंसान होंगे, दुनिया में उनको बहुत अच्छा कहा जाएगा, उनकी बहुत प्रशंसा होगी, सब लोग बोलेंगे कि बहुत नैतिक और अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। उनकी जगह जगह प्रशंसा होगी, सब कुछ अच्छा होगा, और जीवन भर बहुत अच्छी साधना करेंगे, फिर मरेंगे, फिर अगले जन्म में पैदा होंगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे, बहुत अच्छे आदमी रहेंगे, दुनिया में बड़ी प्रशंसा बटोरेंगे, बड़े नैतिक होंगे, आदर्शवादी होंगे, जिंदगी भर बहुत अच्छी साधना करेंगे, और फिर मर जाएंगे, फिर पैदा होंगे। ऐसे हजारों लाखों जन्म तक पैदा होते रहेंगे, मुक्ति नहीं होगी। अच्छे बनना, क्यों अच्छा बनना चाहते हो? दुनिया के हिसाब से अच्छे बनना, नैतिक बनना, क्यों बनना चाहते हो? तुम सहजता को जीने आए हो कि दुनिया के हिसाब से कठपुतली बनकर नाचने के लिए आए हो? कठपुतली बनने के लिए नाचने के लिए आए हो तो कठपुतली बन के नाचते रहो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? नाचते रहो, जन्म जन्म नाचना पड़ता है। नाचने में फिर नाचने की बंद नहीं होता, नाचना नाचने की खासियत है, वो जो नाचना है वो बंद नहीं होता, नाचते रहो। ये नैतिकता है जी, आदर्शवाद जी है। मतलब समाज तुम्हें नचा रहा है, सभ्यता तुम्हें नचा रही है, व्यक्ति तुम्हें नचा रहे हैं, परिवार तुम्हें नचा रहा है। नाचो नाचो, नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, है, नाचो, नाचते रहो। द्वंद्वात्मकता, विचलन, विचलन यानी नाचना, विचलन यानी द्वंद्वात्मकता। उलझे रहो द्वंद्वात्मकता में, क्योंकि आदर्शवाद तो सच होता ही नहीं, आदर्शवाद तो कहीं होता ही नहीं, हाइपोथेटिकल है। नैतिकता हाइपोथेटिकल है, मतलब तुम अपनी सहजता को नहीं जी रहे हो। जीना सहजता को है, सहजता साधना है, साधना कुछ और है ही नहीं। साधना कुछ और है ही नहीं।
साधना कुछ और है ही नहीं, द्वंदात्मकता से पार होना साधना है। आदर्शवाद के साथ, नैतिकता के साथ द्वंदात्मकता को तुम जीते रहोगे, जीते रहोगे, जीते रहोगे, नाचते रहोगे, इन्फ्लुएंस होते रहोगे। समाज तुम्हें नचाएगा, सभ्यता तुम्हें नचाएगी, शिक्षा तुम्हें नचाएगी, परिवार तुम्हें नचाएगा। नाचते रहो, नाचते रहो, नाचते रहो, पहुंचोगे कहीं नहीं। पहुंचना क्या है? पहुंचना कुछ नहीं है, नाचना बंद कर देना पहुंचना है। जब तुम सहज शांत मौन हो जाते हो, विक्षेप रहित अवस्था होती है, वह पहुंचना है। भीतर तुम अपनी सहजता को जी रहे हो या नहीं जी रहे हो? साधना सहजता की साधना है। सहजता की साधना मतलब 1 घंटा ऐसे बैठ के वह सहजता नहीं है, पूरे जीवन में सहजता होनी चाहिए। सहजता की साधना है। भीतर निर्द्वंद हो या नहीं हो, उससे तय होता है, उससे तय होता है। आदर्शवाद और नैतिकता के साथ तुम द्वंदात्मकता को ही जियोगे, निर्द्वंद्व न हो पाओगे। झांक लो अपने भीतर। अच्छी साधना कर रहे हो, बहुत समय से साधना कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, श्रम कर रहे हो साधना में, कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई फंसावट है। अटका कहाँ हूं मैं आखिर? इतनी साधना करने के बावजूद, इतनी ईमानदारी से साधना करने के बावजूद मैं अटका कहाँ हूं? देखना, वो बीज अंदर हैं, इस जन्म के हों, पिछले जन्म के हों, बहुत सारे हैं। अभी के भी होंगे, पहले के भी होंगे, बहुत सारे होंगे। यह करना पाप है, यह करना पुण्य है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, हमको यह पाना है, हमको ऐसा होना है, हमको सच्चा बनना है, हमको फलाना बनना है। रिश्वत चलती है, रिश्वत तो रिश्वत चलती है। बोले नहीं जी मैं ईमानदार हूं। उसको बोले ले 1000 रुपए लो यार, काम कर दो। बोले नहीं मैं ईमानदार हूं, दुनिया से पूछ लो मैं ईमानदार हूं। अच्छा यार 2000 ले ले। मेरे साथ बदतमीजी करोगे? अच्छा भाई 5000 ले ले। अरे बदतमीजी मत करो ना, जाओ ना यार। अरे 10,000 ले लो। अरे यार देखो ना, ऐसा है, वैसा है, वैसा फलाना। 20,000। अच्छा क्या 20,000 देना चाहते हो? क्यों यार, काहे ऐसे? 50,000। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, चलो ठीक है। अब इतना आप आग्रह कर रहे हो तो क्या करूं? मतलब कीमत कुछ और थी ना। अब कोई 50,000 की किसी की कीमत होगी, किसी की लाख होगी, किसी की 5 लाख होगी, किसी की 50 लाख होगी। बोलते हर किसी की कीमत होती है ना। न होगी तो 1 करोड़ होगी, न करोगी तो 100 करोड़ होगी, 1000 करोड़ होगी। कहीं तो सरेंडर करेगा। किस ईमानदारी की बात कर रहे हो? सापेक्षिक है, रिलेटिव है। नैतिकता, मैं ईमानदार हूं मतलब मेरी फीस ज्यादा है, मैं छोटे मोटे में नहीं बिकूंगा, महंगे में बिकूंगा, है ना। देखो, पहचानो। तुम्हें ही देखना पड़ेगा, तुम्हें ही पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर कौन से आदर्शवाद है, कौन सी नैतिकता है, कौन सी फसावट है। नहीं तो साधना तो बहुत लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, करते रह जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, अवसर नष्ट हो जाता है, स्कूल का बस्ता फिर से मिल जाता है। करोड़ों लोग साधना करते हैं। सोचा नहीं तुमने कि रेशो इतना कम क्यों है? करोड़ों लोग साधना करते हैं, लाखों भी नहीं पहुंचते, हजारों भी नहीं पहुंचते, सैकड़ों पहुंचते। करोड़ों में सिर्फ सैकड़ों मुश्किल से पहुंचते हैं। चक्कर क्या है? और बहुत सारे जो खूब साधना करते हैं, बड़ी लगन से साधना करते हैं, वो रह जाते हैं। चक्कर क्या है? गलती कहां हो रही है? आखिर अटका कहां पे हूं? सुई अटकी कहां पर? देख लो अपने भीतर। नैतिकता और आदर्शवाद, यह सबसे डीप मैट्रिक्स है, सबसे थिन मैट्रिक्स है। यही वो मैट्रिक्स है कि अच्छे साधक जीवन भर साधना करते रहते हैं, उसके बाद में भी जन्मों जन्मों साधना करते रहते हैं, सब साधना ही करते रहते हैं, और दुनिया में बड़ा नाम होता है इनका। दुनिया उनके बारे में बड़ी प्रशंसा करती है, और वो बार बार आते हैं,
बार बार जन्म लेते हैं। क्योंकि दुनिया के पैमानों के हिसाब से, समाज के हिसाब से, इस हिसाब से तुम अपने भीतर का संतुलन बनाओगे। हाँ, बाहर के पैमानों से तुम भीतर को तय करोगे, बाहर के पैमानों से तुम आंतरिक शुद्धि को तय करोगे। अरे बाहर से मुक्त होना शुद्धि है। बाहर की कोई भी नैतिकता हो, कोई भी ज्ञान हो, कुछ भी हो, उससे मुक्त होना है, सबसे मुक्त होना है, वही बाधा है। वहां के आग्रह मिटने चाहिए, मुक्ति का अर्थ है आग्रह मिटने चाहिए। नहीं, किंतु ऐसा है ना, पर ऐसा है ना, पर वो ऐसा तो होगा ना, अरे ये ऐसे कैसे, अरे वो कैसा, अरे ये कैसा, मर यहाँ उलझन हो रही, वहां ये हो रहा, हो गया खेल खत्म। खा जाएगी जिंदगी ये उलझन, ये गुणा भाग। अवसर खत्म, स्कूल का बस्ता रेडी। ढूंढना पड़ेगा हर किसी को, कौन से आदर्शवादों को जी रहे हो तुम, कौन सी नैतिकताओं को जी रहे हो तुम। सहज क्यों नहीं होते, प्राकृतिक क्यों नहीं होते, मानवीय क्यों नहीं होते। बोध के साथ मानवीयता को जीने दो ना। भीतर की सहजता और मानवीयता है, उसमें कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है। पाप पुण्य को क्या जी रहे हो, अपनी सहजता और स्वाभाविकता को जियो ना। सहजता और स्वाभाविकता को जियोगे तो वही तो रिदम आएगी ना, वही रिदम पार लगाती है, वही बहाव, सहज प्रवाह, वही ब्रह्म चेतना है, ब्रह्म प्रवाह है। उसके साथ संलयन ऐसे न हो जाएगा, नैतिकता और आदर्शवाद के झंडे लेकर के उसके साथ संलयन हो जाएगा, ना जी ना, ना जी ना, स्वीकार नहीं करते। वहां स्वीकार्यता नहीं होगी, नैतिकता और आदर्शवाद के झंडों के साथ स्वीकार्यता ना होगी। नकली ईमानदारी से बचो, अपनी बेईमानियों को देखो। नहीं जी हम ईमानदार हैं। किस हद तक ईमानदार हो, कहां तक ईमानदार हो, कहां से बेईमानी चालू होती है तुम्हारी। बेईमानी का अवसर ना आया क्या, परिस्थितियां नहीं बनी जिसमें तुम बेईमानी के लिए राजी हो जाओ। देखना पड़ेगा भीतर। हम तुम्हारे बहाने सबको बोल रहे हैं, सब तुम्हारी बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यह समस्या पूरे विश्व की है, यह समस्या पूरे मनुष्य संस्कृति के, सिर्फ पूरे सभी मनुष्यों की, सभी संस्कृतियों की, सभी सभ्यता की, सभी मनुष्यों की, सभी साधकों की समस्या यह है। आदर्शवाद और नैतिकता में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा हिप्नोटाइज्ड हैं, किंतु लेकिन अरे ऐसे कैसे, किंतु अरे नहीं ऐसा ही है, अरे ऐसे कैसे होगा, अरे वैसे कैसे होगा। तो ठीक है ना भाई, जियो ना उसको, जीते तो आ ही रहे हो, और जियो, और क्या, 100, 200, 1000 जन्म, लाख जन्म और जियो ना। कौन मना कर रहा है, तुम्हारी फ्री विल है ना, जियो ना, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा, जियो जब तक जीना है, लाखों जन्म जियो। अपने थिन मैट्रिक्स हमें ही ढूंढने पड़ते हैं, हमें ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और हमें ही उसका निदान करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, श्रम हमें ही करना पड़ेगा, जादू नहीं होगा। अपने थिन मैट्रिक्स को हमें ही तोड़ना पड़ेगा। राजी नहीं होता मन, उसके बावजूद समझना पड़ेगा, उसके बावजूद तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजी नहीं होगा तो स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम उतना लंबा हो जाएगा, उतने जन्म खिंच जाएंगे। कोई उपाय है नहीं ना, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा शॉर्टकट है नहीं। कुछ इम्प्रिंट्स और दाग रह जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला चलती रहती है, वह कॉज बन जाएगा, फिर से जन्म हो जाएगा, फिर से जन्म हो जाएगा। थोड़े भी इम्प्रिंट नहीं चाहिए, किताब कोरी चाहिए। जब तक किताब में कुछ भी लिखा हुआ है जन्म होंगे। लेसन क्या है पता है? लेसन का मतलब सीख करके कुछ लिखना नहीं है, लेसन का अर्थ है जो लिखा हुआ है उसे मिटाना, जो लिखा हुआ है वो मिटाना ही लेसन है।
लेसन ये आया कि ये जो लिखा हुआ मैं ढो रहा हूँ ये किसी काम का नहीं है, तो फिर वह जो है वह मिटेगा। फिर अगला लेसन कि और क्या लिखा हुआ है इस पेज पर, फिर वह मिटेगा, फिर वह मिटेगा, वह मिटेगा। लेसन सारे मिटाने के लेसन है, याद करने के लेसन नहीं है, नया लिखने के लेसन नहीं है कि लेसन है जी कुछ महान बातें लिखनी है, महान ज्ञान को लिखना है, यह नया लेसन होगा। अरे तो नई फसावट होगी, थिन मैट्रिक्स होगा, ये पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। लिखना नहीं है मिटाना है, लिखना नहीं है मिटाना है। कर्मों की जो श्रृंखला है उसको सहेजना नहीं है, मिटाना है। उसको अपडेट नहीं करना है, मिटाना है। भाग्य को बदलना नहीं है, भाग्य को मिटाना है। अच्छे बुरे को संभालना नहीं है, अच्छे बुरे को मिटाना है। लेसन नया लिखने का नहीं, लेसन नहीं है। जो लिखा हुआ है उसको मिटाना ही लेसन है। जो लिखा हुआ है वह व्यर्थ है, लिखा हुआ है पूरी तरह से व्यर्थ है। इस समझ को जगाना यह लेसन है, और इससे मिटेगा सब कुछ। तुम्हारी किताब कोरी होगी, किताब कोरी करनी है। किताब कोरी होना ही मुक्ति है, किताब कोरी हो जानी चाहिए। तुम इसके लिए कितना समय खींचते हो यह तुम्हारे मैट्रिक्स है। जो स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम है तुम्हारा मैट्रिक्स है। तुम कब राजी होगे तुम्हें तय करना पड़ेगा। राजी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। अभी राजी नहीं हो रहे हो, तुम्हारी फ्री विल। न राजी हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं करेगा, कोई उच्च लोक के देवता तुम्हें नहीं बोलेंगे, कोई जो है तुम्हें कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम या अस्तित्व जो है बाधा नहीं देगा। तुम अपने थिन मैट्रिक्स को जी सकते हो, जब तक चाहो तब तक जी सकते हो, कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। तुम जियो अपने मैट्रिक्स के साथ, जब तक जीना चाहते हो तब तक जियो, बिल्कुल बाधा नहीं डालेगा अस्तित्व। अस्तित्व प्रेमपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है अस्तित्व। जब तुम्हें समझ में आएगा किताब कोरी, तो उसके बाद सहज जियोगे, बोध के साथ जियोगे। लेकिन जैसे पशु पक्षी जीते हैं ना, वैसे जियोगे। पेड़ पौधे प्रकृति देखते हो कितनी सौम्यता में जीते हैं, कितनी सहजता में जीते हैं, वैसे जियोगे। बस बोध हो जाएगा, कुछ विशिष्ट ना हो जाओगे, कुछ विशिष्ट ना हो जाओगे, सहज और सरल हो जाओगे, बोधपूर्ण हो जाओगे। कोई विशेष बदलाव हो जाएंगे जी, हम उच्च अवस्था में पहुंच गए, अब हम विशिष्ट हो गए, ना जी, तुम साधारण हो जाओगे। विशिष्ट हो गए समझ लेना, थिन मैट्रिक्स को जी रहे हो, थिन मैट्रिक्स को जी रहे हो, साधारण हो जाओगे। मुक्ति में तुम साधारण होते हो, साधारणता को जीते हो, सहजता को जीते हो। विखंडन समाप्त होता है सहजता में, विशिष्टता में विखंडन बनता है। विशिष्टता मैकेनिज्म है विखंडन को बनाने का, विखंडन को तय करने का मैकेनिज्म है विशिष्टता। विशिष्टता नहीं, साधारणता। इसलिए तुम कई बार संशय में आओगे। तुम्हारे नजर में सदगुरु यानी कोई बिल्कुल विशिष्ट, महान, ऐसा वैसा, इसलिए तुम सदगुरु को नहीं पहचान पाते, गुरुओं को पहचान लेते हो। विशिष्ट महान होता ही नहीं सदगुरु, न विशिष्ट होता है न महान होता है, साधारण होता है, ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी। उसकी देशना भी होती, ऑर्डिनरी हो जाए यार, बहुत हो गई ये खेल खेलते खेलते, चल सहज हो जाते हैं, बच्चों जैसे हो जाते हैं, साधारण हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। और कोई देशना ही नहीं है, साधारण और सहज होना है। बिल्कुल विशिष्ट नहीं होना है। साधना विशिष्ट होने की होती ही नहीं है, चक्कर में मत पड़ो। सारी विशिष्टता आदर्शवाद और नैतिकता से तय होती है। तो नैतिकता और आदर्शवाद से ये डीप मैट्रिक्स हैं। विशिष्टता को कैसे विशिष्टता से बाहर आए, कैसे साधारणता में आ जाएं, बस विसर्जित कर दो आदर्शवाद। पहचानो कहाँ कहाँ तुम्हारे आदर्शवाद तुमने संभाले हुए हैं, कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस है तुम्हारे भीतर, कहाँ कहाँ तुम नैतिकताओं को जीते हो। साफ करो, क्लीन क्लीन क्लीन। एक दिन बड़े साधारण हो जाओगे, बहुत साधारण हो जाओगे, अति साधारण हो जाओगे। और साधारण हो गए वही मुक्ति है, वही मुक्ति है। साधारण हो तो तुम्हारे पास गुणाभाग ना होगा, यथाभूत जानोगे।
कोई अतीत की स्मृति के आधार पे, नहीं लेकिन यह ऐसा है, नहीं यह गलत है, ऐसा करें या नहीं करें, नहीं मुझे किसी ने ऐसा कहा था, वह सही है या गलत है, मैंने किताब में ऐसा पढ़ा था, वह सही है या गलत है। बस गुणा भाग गुणा भाग गुणा भाग। तो असाधारणता है, असाधारण होने की चाह है, विशिष्टता की चाह है। साधारणता के लिए राजीपन नहीं है। जैसे प्रकृति में पशु पक्षी रहते हैं, साधारण सहज, बोध के साथ साधारण सहज प्रतिसंवेदित होते हुए जीना, प्रतिसंवेदित होते हुए जीना। और प्रतिसंवेदित होकर जियोगे, वह समाज के हिसाब से अनुकूल बैठता है या नहीं, सभ्यता के हिसाब से अनुकूल बैठता है या नहीं। हो सकता है ना बैठे, क्या लेना देना, अपनी सहजता को जीना है। उस सहजता को जियोगे, वही मुक्ति है, वही मुक्ति का मार्ग है। सदा से यही मार्ग है, सदा से यही मार्ग है। पहचानना उसी मार्ग को है, एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग तो है नहीं। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, उसका एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। वह जो साधना के अलग अलग पंथ और ये सब बात करते हैं, षड्दर्शन यह वह, लेकिन पहुंचना तो वही है, सहजता, सरलता, साधारणता में पहुंचना है। और साधारणता में पहुंचने का एकमात्र सूत्र यही है, सारे आदर्श और नैतिकता जाने चाहिए, उनके इम्प्रिंट्स, प्रोग्राम, हिप्नोटिज्म, इन्फ्लुएंस विड्रा होने चाहिए। किताब कोरी होनी चाहिए, किताब कोरी होनी चाहिए। कोरी किताब मुक्ति की किताब है। ज्ञान को, आदर्शवाद को, नैतिकता को विसर्जित करो, विसर्जित करो। यदि समझ रहे हो तो, न समझ रहे हो कोई बात नहीं है, कोई हरी नहीं है। तुम चाहो जितने जन्म लो, अस्तित्व व्यवस्था देगा। कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, चाहे जितने जन्म लो, बिल्कुल बाधा ना होगी, बिल्कुल बाधा ना होगी। अगला प्रश्न मोनिका का है। प्रणाम सद्गुरु। जब अस्तित्व में जब सब हो रहा है, तो फिर हमारी फ्री विल का क्या महत्व है? वो भी तब जबकि जो हमारी फ्री विल है ये बंधी पड़ी है हमारे कार्मिक बंधनों में, हमारी धारणाओं में, और फिर हम खुद को जानते भी नहीं हैं। तो फिर भी हमारी फ्री विल का क्या महत्व है? हमारी फ्री विल सचमुच में है भी या नहीं? हमारे पास फ्री विल सचमुच में है भी या नहीं? हम कर्म के बंधनों से बंधे हुए, कर्म के बंधन हमें बांधे हुए हैं। वह बंधन, कार्मिक श्रृंखलाएं हमको चला रही हैं। तो फ्री विल है कहां हमारे पास? कहां है हमारे पास फ्री विल? हम कार्मिक बंधनों से बंधे हुए, वह हमें चला रहे हैं, कार्मिक बंधन हमें चला रहे हैं। तो फ्री विल है कहां हमारे पास? कैसे चुने हम मुक्ति को? चुनने के लिए हमारे पास फ्री विल तो चाहिए ना। जिसका प्रभुत्व ज्यादा होता है ना, वो गांव में जाना, कस्बे में जाना। अरे एमएलए साहब को जानते हो? हाँ जी जानते हैं। कहां रहते? अरे यहां रहते हैं। यहां से यहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, ऐसा घर मिलेगा, उसके ऐसा डोर लगा है, ऐसा पेड़ लगा है, ऐसा जो है वहां पर जो है रंग पुता हुआ है। पूरा ब्यौरा देगा बंदा। अच्छा, कि ऐसा डोर है, ऐसा पेड़ है, ऐसा रंग पुता है, ऐसा गेट है, इस तरफ जाना, इस गली में, इस दिशा में है, बराबर बता देगा। वो जी वो एक वो लकड़हारा रहता है गांव में इधर कहीं, उसका पता है क्या? लकड़हारा कौन रहता है? पता नहीं भाई, देख लो कहां बताया था, ढूंढ लेना, शायद रहता होगा। हैं? ऐसा ही होता है ना। प्रभुत्व किसका ज्यादा है, उसका प्रभाव जो है, उसका आकर्षण, उसका ब्यौरा, उसी में उलझाव रह जाता है। प्रभुत्व किसका ज्यादा है? तुम्हारे पास जो है 90% से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। 92, 93, 94, 95, 96। आजकल तो टू मच एरा के इस ज़ोंबीज वाले युग में इन झंझीज के आकर्षणों ने कुछ ऐसा खेल कर दिया है
कि 95, 96, 97, 98% तक जो है सब कॉन्शियस माइंड होता है, 2% सब जो है, 3%, 4% कॉन्शियस माइंड होता है, उसका पता ही नहीं चलता। अरे पता दो ना भाई, लकड़हारा कहाँ रहता है? हमें नहीं पता यार, आगे ढूंढ लो। अरे तुम्हें पता है नहीं यार, हमें भी नहीं पता, आगे ढूंढ लो। पता ही नहीं चलता कि वो है भी या नहीं, फ्री विल है ये भी या नहीं, पता ही नहीं चलता। कॉन्शियस माइंड है या नहीं, पता ही नहीं चलता। लगातार विचार, विचार के पीछे विचार, विचार के पीछे विचार, एक गया नहीं दूसरा आया, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं विचार। ऐसा नहीं है कि खत्म होता है तो दूसरा आता है, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जैसे ट्रेन के डब्बे के ऊपर एक चढ़ जाए हैं एक्सीडेंट में, चढ़े जाते हैं एक के ऊपर एक विचार, चढ़े जाते हैं, गैप पैदा ही नहीं होता। हाँ, रात को सोते ही सपने चालू हो जाते हैं, गैप पैदा ही नहीं होता गैप। अब जो है पता कैसे चले कि हमारे पास कॉन्शियस माइंड है, कोई फ्री विल है जो तय करे कि नहीं ये धक्कों से नहीं चलना है, धक्के पे धक्के, कर्मों के धक्के पे धक्के, इन धक्कों से नहीं चलना है। यह तय कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है फ्री विल है? कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कॉन्शियस माइंड है? क्योंकि धक्कों पे धक्के हैं और उससे चले जा रहे हो। सुना है ना, अंधा अंधम ठेलिया दोनों को पुपड़ंत। रास्ता बताने वाले भी वही हैं, अंधा अंधों को ठेल रहा है और दोनों को पुपड़ंत। विचारों पे विचार चले जा रहे हैं, व्यस्तता को ही जिए जा रहे हो, व्यस्तता पे व्यस्तता। खालीपन तो कहीं आता ही नहीं, गैप तो कहीं आता ही नहीं। गैप आता ही नहीं तो उसका पता कैसे चले कि मेरे पास फ्री विल है, मेरे पास कॉन्शियस माइंड है, चाहूं तो इग्नोर कर दूं, उस इन्फ्लुएंस को स्वीकार न करूं, ये मेरे पास फ्री विल है। दुनिया बताएगी कि यह सही है, यह गलत है, और मैं कहूं नहीं, मैंने देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। दुनिया बताएगी यह आदर्श है, यह आदर्शवाद है, तुम्हें ऐसा होना है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं बनोगे तो तुम गलत हो जाओगे। समाज तुम्हें धक्के देगा, सभ्यता तुम्हें धक्के देगी, शिक्षा तुम्हें धक्के देगी, सब तुम्हें धक्के देंगे कि यह सही है, यह गलत है। और तुम उसी पैमाने पे चल रहे हो और जो इन्फ्लुएंस में चल रहे हो, और तुम्हारे पूरा कार्मिक जो ढांचा है उस हिसाब से ऑपरेट हो रहा है। उन धक्कों से आगे पीछे सारे धक्के हैं। तो वहां पर फ्री विल कैसे है? हम इस कर्म श्रृंखलाओं से, इन इन्फ्लुएंस के जोर से बाहर कहां से आएंगे? कब आएंगे? कैसे आएंगे? कैसे संभव होगा? कैसे जीवन इतना चला गया, अभी तक नहीं हुआ, आगे कैसे होगा? कैसे पता चले कि हमारी फ्री विल है? एक सबूत है कि सारी दुनिया कहती है कि तुम जो है नौकरी करो, तुम काम करो, घर के काम करो, बच्चे संभालो, यह काम करो, रिश्तेदारी में जाओ, वह जाओ, सिर्फ यही करो। और वह कहते हैं तुम साधना मत करो, तुम साधना शिविरों में मत जाओ, और तुम साधना शिविर में हो, तुम साधना में हो। मतलब इतने सारे कार्मिक इन्फ्लुएंसेस के बाद में तुम यहां पर हो। यह क्या इंगित करता है कि फ्री विल कहीं ना कहीं तो है, थोड़ी तो है। कभी कभी जो है पुण्यों का उदय होता है और हम अपने कॉन्शियस माइंड को जी रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो है रिलेटिव नहीं होता, यथाभूत जानता है। कॉन्शियस माइंड सापेक्षिक सत्यों को नहीं जानता, यथाभूत जानता है। जैसा का तैसा देखता है, उसे लगता है कि गजब का साइकिल है कि सुबह उठो, दिन भर वही ड्यूटी करो, घर परिवार का करो, फिर गोल चक्कर, ऐसे ही ऐसे करते रहो, इतनी उम्र बीत गई, बाकी भी बिता दो, और करते करते जैसे वो फलाना मर गया, वो ढिकाना मर गया, वैसे मर जाओ। तो इससे हासिल क्या? इसका मायने क्या है? इसका मायना क्या है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वैसी सुबह होती है, वैसे उठना है, वैसे घर के कामकाज करने हैं, वैसी ड्यूटी करनी है, वैसी सारी चीज़ें निभानी है, और वैसी थक हार के सो जाना है। अगली सुबह फिर से उठकर कोल्हू का बैल बनने के लिए,
जुए में जुतने के लिए, फिर पैदा हो जाना है, फिर अपना खड़े हो जाना है सुबह। हर सुबह की नियति तय है और हर शाम की नियति तय है। तो फिर ये तो कार्मिक प्रवाह है ना, मैं कहां हूं इसके बीच में? मैं कहां हूं इसके बीच में? तो साधना के दौरान बीच में ग्लिम्स आते, ठहराव आता है, वहां पर कोई भी इन्फ्लुएंस काम नहीं कर रहे होते, यथाभूत जानना होता है। उससे तुम्हारी वास्तविक सत्ता जो है वह प्रभावशाली होती है। उसका प्रभाव बहुत कम है, 2% है, 3% है, उसका प्रभाव बढ़ता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। कॉन्शियस माइंड जो है बड़ा होने लगता है। कॉन्शियस माइंड में द्वंद्व नहीं होता, निर्द्वंद्व होता है। वहां पर दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह है, कॉस्मिक रिदम बहती हुई आ रही है, उसका प्रवाह है, और वहां पर द्वंद्वात्मकता नहीं है, कोई इम्प्रिंट नहीं है। तो जैसे ही उस ठहराव में आते हो तो वह जो उसका दायरा है वह बड़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड कम होता है। तुम ठहर के देखते हो, यथाभूत देखते हो, यथाभूत जानना होता है। ये विशियस साइकिल, ये कार्मिक बंध, कार्मिक बंधों को जैसा का तैसा जानते हो कि ये गोल गोल चक्कर हैं, तो वह बहुत सारे कार्मिक बंध ढीले पड़ते हैं, कुछ विसर्जित होते हैं। विसर्जित होते हैं तो जगह खाली होती है। सबकॉन्शियस माइंड की वह जगह खाली होती है, मतलब उस वहाँ तक वो फैल गया। जहाँ पर भी इस पे वह खालीपन क्रिएट होगा, कॉन्शियस माइंड फैल गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, उसका प्रभाव बढ़ गया, इसका प्रभाव कम हो गया। धीरे 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 साधना में यह प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। चैतन्य का प्रभाव बढ़ेगा, चैतन्य मन बड़ा होता जाएगा, जो कि निर्द्वंद है, और द्वंद में आबद्ध जो अवचेतन मन है वह धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, लेस होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। तटस्थ, यथाभूत जानना। जैसे ही तटस्थ होते हो, मतलब अवधान कहाँ प्रतिष्ठित हो गया? कॉन्शियस माइंड में, और उस प्रवाह में बह रहे हो, उसमें उसके साथ जुड़ गए हो। जो विचार हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके साथ जुड़े हुए, मतलब कर्म को जी रहे हो, कर्म श्रृंखला को जी रहे हो। तुम्हारी फ्री विल नहीं है वहाँ पे, तुम धक्कों से चल रहे हो, अपनी मर्जी से। कहाँ? अपने सफ़र पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम हैं। लेकिन तटस्थ यानी उस धक्के से बाहर कहां खड़े हो गए? कॉन्शियस माइंड। अवधान कहां शिफ्ट हो गया? कॉन्शियस माइंड में। ये तुम्हारी फ्री विल है। फ्री विल क्या है? शिफ्टिंग। जो धक्के पड़ रहे हैं उसके साथ में प्रवाह में ना बहते हुए तटस्थ कॉन्शियस माइंड, और उस प्रवाह को जानना कि प्रवाह तो है, प्रवाह तो बहेगा, प्रवाह तो बहेगा। प्रवाह से लड़ना वड़ना नहीं है, लड़ना वड़ना नहीं है प्रवाह से। तटस्थ उसे जानना हो रहा है। वहां पर हम अपनी चेतना का उलझाव न करेंगे, फीडिंग न करेंगे, अपनी दिव्य ऊर्जाओं की फीडिंग उस कार्मिक प्रवाह को न देंगे। हम अपनी दिव्य ऊर्जाओं की फीडिंग उस कार्मिक प्रवाह को नहीं देंगे, नहीं देंगे। तटस्थ, यह हमारी फ्री विल। तो कार्मिक प्रवाह का जो साइकिल है वह तो आसानी से तो जाने वाला नहीं है, इसलिए तपश्चर्या है, बड़ी तपश्चर्या है, आसान नहीं है। तटस्थता बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, समता पुष्ट होती रहे, होती रहे, होती रहे, होती रहे। कॉन्शियस माइंड, चैतन्य मन बड़ा होता रहे। तटस्थता से कार्मिक साइकिलों को देखा जाए, गोल चक्रों को देखा जाए, यथाभूत देखा जाए, उसको समझने की कोशिश न किया जाए, उसे एनालाइज न किया जाए, उसे डिफाइन न किया जाए, उसे कैटेगराइज न किया जाए, उसे मैनेज न किया जाए, उसे मैनिपुलेट न किया जाए, कुछ न किया जाए। कर्ता बनना ही नहीं है। कर्ता नहीं बनोगे तो तटस्थता होगी। कर्ता बन गए तो कर्म के प्रवाह में बह गए। प्रतिक्रिया करते ही तुम कर्ता हो जाते हो, कर्म के प्रवाह में बह जाते हो। तटस्थ होते ही तुम अकर्ता हो जाते हो। कार्मिक श्रृंखलाएं प्रवाहित हैं, तुम कर्ता नहीं हो, तुम अकर्ता हो, तुम शरीर को जान रहे हो।
मन को जान रहे हो, इनके प्रवाह को जान रहे हो, जानने वाले हो। कर्म तब भी इस शरीर को प्रभावित करेंगे, तुम जानोगे कि बेचारा शरीर प्रभावित हो रहा है। तुम ऐसा बोलोगे नहीं, क्योंकि वहाँ मौन ही है, वहाँ किसकी कोई भाषा नहीं है, वहाँ की भाषा मौन है। वह विजडम है, विजडम मौन में होती है, शब्दों में बुद्धि होती है, शब्दों में बुद्धि होती है, मौन में विजडम होती है। वहां जान रहे हो, शरीर को जाना जा रहा है, शरीर पर कर्मों का प्रभाव जाना जा रहा है, मन के उस प्रवाह को, कौन सा मन, सबकॉन्शियस माइंड के उस प्रवाह को जाना जा रहा है, जो कि कार्मिक प्रवाह है। और तटस्थता यहाँ पर है, तो कार्मिक प्रवाह जो है वह घटेंगे तो सही, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे न घट के छोटे में, न्यून में छोटा घट करके वो साइकिल वहाँ पे शून्य हो जाएगा। जबकि बेहोशी में वो कार्मिक साइकिल पूरा चक्कर लगाता है, लेकिन तब भी डिजॉल्व नहीं होता। चक्कर पूरा करता है लेकिन और मजबूत हो जाता है, डिजॉल्व नहीं होता। और तटस्थता से उसका चक्कर शायद पूरा न हो, आधे में ही डिजॉल्व होता है, उसका चक्कर पूरा ही नहीं होता और वो डिजॉल्व हो जाता है। मतलब उसके पूरे भोग को नहीं भोगना पड़ेगा, आधे में ही डिजॉल्व होगा, पूरा कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। न्यूनांश, छोटे से छोटा, जितनी सजगता, जितनी तटस्थता, उतना उसका न्यूनांश भोगना पड़ेगा, छोटा अंश भोगना पड़ेगा, और उस कर्म से मुक्ति हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगा। वह साइकिल आगे परेशान न करेगा, प्रभावित न करेगा, अपना स्पेस खाली करके हैंड ओवर कर देगा। किसको हैंड ओवर कर देगा? कॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर देगा, हैंड ओवर हो जाएगा। कर देगा इन द सेंस ऐसा नहीं कि ऑफिस में होता है कि चिट्ठा बनाओ जी और फिर साइन करो जी, हाँ जी मैंने तेरे को चार्ज दे दिया, हाँ मैंने चार्ज रिसीव कर लिया, ऐसा नहीं होता है, हो जाता है। फ्री विल है, मनुष्य के पास ही फ्री विल है, यह सौभाग्य है, फ्री विल है। उस फ्री विल को हम कैसे उस फ्री विल के साथ आए? तटस्थ अवधान को शिफ्ट कर लेना। फ्री विल को जीना है, तटस्थ अवधान में आ जाना। हम वही तो कहते हैं, अपनी फ्री विल का सदुपयोग करो, तटस्थ। एक्सेल, एक्सेल का क्या मतलब है? कार्मिक साइकिल जो धक्का दे रहा था, सब चल रहा था, एक्सेल टूट गया, कहाँ आ गए? कहाँ खड़े हो गए? कहाँ खड़े हो गए? कॉन्शियस माइंड में। अवधान कहाँ शिफ्ट हो गया? कॉन्शियस माइंड में, वह अवधान शिफ्ट हो गया। यह हमारी फ्री विल है, यह हमारी फ्री विल है। एक यही फ्री विल है। नहीं जी मेरी फ्री विल ये होनी चाहिए कि मैं जो है मसूरी घूमने जाऊं कि नैनीताल घूमने जाऊं, क्या मेरी फ्री विल है? शिमले जाऊं कि चंबे जाऊं? वह भी फ्री विल का एक ढंग है, बहुत ऑर्डिनरी, लेकिन वास्तविक फ्री विल यह नहीं है कि द्वंद्व में से किसी एक को चुनना। वास्तविक फ्री विल है तटस्थ, यानी स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाना। स्वभाव में प्रतिष्ठित होना या कर्म के प्रभाव में प्रतिष्ठित होना है, यह फ्री विल है। तुम स्वभाव में प्रतिष्ठित होना चाहते हो कि कर्म के प्रभाव में प्रतिष्ठित होना चाहते हो? कर्म के प्रभाव में प्रतिष्ठित होते हो तो वहाँ इन्फ्लुएंसेस है, यह करोगे तो पाप है, यह करोगे तो पुण्य है, ऐसा तुम करोगे। तुम इसके साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम धोखा कर रहे हो, नहीं ऐसा होना चाहिए, समाज ऐसा बोलता है, किताब ऐसे बोलती है, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, शिक्षा यह बोलती है। ये कर्मों का प्रवाह है, ये कर्मों का प्रवाह है। तुम कर्म में प्रतिष्ठित हो, तटस्थ, तुम कर्म के प्रवाह से बाहर आ गए, इन्फ्लुएंस बह रहे हैं, तुम उनके साथ नहीं हो, तुम उनके साथ नहीं हो। तटस्थ अवधान कहां प्रतिष्ठित हो गया? स्वभाव में। कहां प्रतिष्ठित हो गया? चैतन्य में। तुम तय नहीं करते क्या पाप पुण्य, क्या प्रति संवेदन से जीते हो, प्राकृतिक जीते हो, साधारणता को जीते हो, कॉस्मिक रिदम को जीते हो। जैसे पशु पक्षी जी रहे हैं, बाकी जी रहे हैं, ऐसे तुम कॉस्मिक रिदम को जीते हो।
कॉस्मिक रिदम का जीना होता है। शरीर तो जिएगा ही ना, शरीर तो शरीर की तरह जिएगा, प्रकृति है, प्रकृति की तरह जिएगा। जानना हो रहा है, उसमें लीला होगी। शरीर है, लीला होगी। कर्मों के प्रवाह ना होंगे, लीला होगी। उस लीला में कर्म घट रहे हैं और मिट रहे हैं। लीला का क्या अर्थ है? कर्म घट रहे हैं और मिट रहे हैं। बेहोशी में क्या होता है कि कर्म जो है घट रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। कर्म घट रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। शरीर है ना, प्रकृति है ना, कर्म तो घटेंगे ना, कर्म तो घटेंगे ना, घटेंगे नहीं, घटेंगे ऐसा नहीं, कर्म घटेंगे। लीला होगी, प्रति संवेदन से जियोगे, कर्म घटेंगे और मिटेंगे, घटेंगे और मिटेंगे, घटेंगे और मिटेंगे। आदर्शवाद और नैतिकता में कर्म मजबूत होंगे, मजबूत होंगे और मजबूत। हाँ जी, यह पाप है, हाँ जी, यह पुण्य, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसने ऐसा नहीं किया, हम इसको मिटा देंगे, हम इसके साथ ऐसा करेंगे, इसका विरोध करेंगे, इससे युद्ध करेंगे। मजबूत होंगे, कर्म मजबूत होंगे, मजबूत होंगे। आदर्शवाद और नैतिकता और मजबूत होगी, और मजबूत होगी। जेल और मजबूत होगी, सफोकेशन और ज़्यादा होगा, गला और बुरी तरह फंसेगा। आदर्शवाद और नैतिकता के फंदों में फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, श्वास अवरुद्ध होगी, जीते रहोगे उस फसावट को। जीते रहोगे उस फसावट को। तटस्थ, ठहर गया सब, ठहर गया सब। तटस्थ यानी ठहर गया सब। स्वभाव में ठहरना होता है। ठहरना स्वभाव है, याद रखो, ठहरना स्वभाव है। तटस्थ, स्वभाव में प्रतिष्ठित हो गए। तटस्थता के साथ स्वभाव में प्रतिष्ठा हो जाती है। कर्मों के प्रवाह में बहते नहीं हो। वो सारा प्रवाह जो है, बेहोशी का प्रवाह विड्रा हो गया, चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाते हो। तटस्थ मूल मंत्र है, याद रखना, एकमात्र मूल मंत्र है साधकों का। तटस्थ, फ्री विल का सदुपयोग हो गया। तटस्थ स्वभाव में आना हमारी फ्री विल है। और बेहोशी है कर्मों को झेलना, कर्मों के कोल्हू में पिसते रहना, गोल गोल चक्कर मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना, गोल 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 रानी, इतना इतना पानी, है ना। और उसका कोई अंत है नहीं, कोई अंत नहीं है। कर्मों के साइकिल का कोई अंत नहीं है यदि तुम उसके सहयोग में हो, यदि तुम आदर्शवाद, नैतिकता, इसके समर्थन में हो, तुम जो है गुणा भाग में हो, तो इन कर्मों की श्रृंखला का कोई अंत नहीं है। जन्म पे जन्म तय होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और जन्मों की इस आवागमन के प्रवाह से तुम बाहर न हो पाओगे। तटस्थ, तुमने चुना उससे बाहर होने का रास्ता। चैतन्य में प्रतिष्ठा तुमने चुना, यह तुम्हारी फ्री विल है। तटस्थ, स्वभाव में प्रतिष्ठा, ठहराव, ये ठहरना है। कर्मों के प्रभाव में बहना नहीं, ठहरना तुमने चुना। और ठहरने से यथाभूत जानना होता है। यथाभूत जानने से कर्म कट जाते हैं, कर्म घटते हैं और कटते हैं। याद रखना, कर्म घटते हैं। तुम बोलोगे नहीं, शरीर में कोई कर्म नहीं होगा, बड़ा आइडियल और आदर्शवाद, हमेशा आसन में बैठा रहेगा, महान योगी हमेशा आसन में बैठा रहेगा। ऐसे ही महानता से बचना विशिष्टता है। विशिष्टता कर्मों का प्रवाह है। विशिष्टता आदर्शवाद और नैतिकता का खेल है, फसावट है। विशिष्ट बनने के लिए योगी बैठा होगा। कोई आया नहीं यार, मैं इतनी देर से बैठा हूं, इधर कोई आया क्या? इतने घंटे से बैठा हूं, सर्टिफिकेट नहीं मिला, भारत रत्न नहीं मिला, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, मैं इतने घंटे रोज बैठता हूं, इधर कोई आया क्या? अरे आ रहा है। सहजता को जीता है, स्वभाव को जीना है। अरे सरल बनो, हंसते मुस्कुराते खेलते रहो,
देखो, जब तुम सहज होते हो, उस सहजता में जैसे ही तुम प्राकृतिक होते हो ना, पक्षी गीत गा रहा है ना, वैसे तुम गीत गाते हो, सहज होते हो, प्रेमपूर्ण होते हो। यह स्वभाव को जीना है। स्वभाव घट रहा है, स्वभाव घटेगा, कर्म का प्रवाह कहीं दूर बहता रहेगा। तुम स्वभाव को जियोगे तो स्वभाव घट रहा है, कर्मों का प्रवाह बंद नहीं होगा, लेकिन दूर से बहेगा, तेजी से बहेगा, और बहते बहते बह जाएगा, बह जाएगा, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। वही तो कह रहे हैं, अपनी सहजता को जियो, अपने स्वभाव को जियो, प्रति संवेदन को जियो। फिर क्या होगा? कर्म घटेंगे, ज्यादा दूर घटेंगे, और घटते ही मिटेंगे। इधर घटे नहीं, उधर मिटे नहीं, और कहीं दूर घटे, हमें पता भी नहीं चला कि कहां घटे, या हल्का फुल्का पता चला कि कुछ घटा और मिटा। दूर होगा, प्रभाव नहीं होगा, और वो कितनी भी स्पीड से घटे, प्रभाव बहुत कम होगा। अभी एक कर्म शरीर पे घट जाए, बड़ी तकलीफ होगी, है ना? बिल्कुल जुड़ा जुड़ा है, एकदम जुड़ा जुड़ा है शरीर और बेहोशी के साथ में तुम जुड़ गए हो। बेहोशी यानी मैं शरीर हूं, बहुत भयंकर जुड़ाव है। कर्म, एक कर्म हिला देगा, बड़ा प्रभावित कर देगा। अब तुम स्वभाव को जी रहे हो, सहजता को जी रहे हो, तटस्थता को जी रहे हो, जीना हो रहा है, और उधर कर्मों का प्रवाह जा रहा है, लेकिन दूर है, वो दूर है, दूर देख रहे हैं, हाँ वो दूर है, हाँ जा रहा है, जा रहा है, देख रहे हैं। बड़ी तेजी से घट रहे हैं और मिट रहे हैं, घट रहे हैं, मिट रहे हैं, घट रहे हैं, मिट रहे हैं, जानना हो रहा है दूर से, यथाभूत जानना हो रहा है। घट रहे हैं और मिट रहे हैं, घट रहे हैं और मिट रहे हैं। मिटते मिटते मिट ही जाएंगे, किताब कोरी हो जाएगी, किताब कोरी हो जाएगी। तुम गीत गाओ और नाच लो, इम्प्रिंट नहीं बनेगा, कर्मा नहीं बनेगा। तुम अपना गीत गाओ मजे में, तुम डांस करो, कर्म नहीं बनेगा। तुम बच्चों के साथ जाकर के गुल्ली डंडा खेलो, रेडी बिका खेल लो, कुछ कुछ खेल लो। मत सोचो मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतनी बड़ी हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। छोड़ दो, बच्चों के साथ खेल लो। इम्प्रिंट नहीं बनेगा, कर्मा नहीं बनेगा, कर्मा नहीं बनेगा। तुम बच्चों जैसे हो जाओ, कर्मा बनता ही नहीं। क्योंकि बच्चा जो है प्रति संवेदन को जी रहा है, उस सहज प्रवाह को जी रहा है, कर्मा उसको नहीं जी रहा है। जैसे जैसे बड़ा होगा फिर कर्मों को जीना चालू करेगा, बुद्धिमत्ता आएगी। आजकल के छोटे बच्चे भी कर्म जी रहे हैं, हाँ? बड़े विद्वान और विदुषी होते हैं आजकल के बच्चे। छोटे छोटे बच्चे विद्वान हैं, विदुषी हैं, उन पे भी कर्मों का प्रभाव आने लगा है। बचपना, बचपन को जीना है, सहजता को जीना है, सरलता को जीना है। अरे कौन सा पाप, कौन सा पुण्य, सहजता को जियो ना। बच्चे एक दूसरे से लड़ लेते, कुछ कुछ कर लेते हैं, फिर मिल जाते हैं। कौन सा पाप, कौन सा पुण्य? कौन सा इम्प्रिंट? देखो, बच्चे जो जी रहे हैं उस पर बोध नहीं है। अब तुम्हें जो है यही चीज जो है बोध के साथ चाहिए। मुक्ति के लिए बोध चाहिए, बोध। साधना में सजगता, तटस्थ यानी सजगता, उस बोध के साथ जीना, स्वभाव को जीना, बोध को जीना। स्वभाव को पक्षी जी रहा है, पशु जी रहा है, छोटा बच्चा जी रहा है, बोध के बगैर जी रहा है। बोध को जगाना साधना है। यथाभूत जानना हो रहा है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। बेहोशी में नहीं हो रहा है, जानते हुए हो रहा है। कर्म कट रहे हैं, कर्म घट रहे हैं, कट रहे हैं, प्रति संवेदन को जिया जा रहा है। शरीर पे भी कुछ कर्म कटते रहेंगे। अरे घट रहे हैं ना, शरीर में थोड़े ना हूं। शरीर से कुछ हो गया तो पाप हो गया, शरीर से कुछ हो गया तो पुण्य हो गया। तो मतलब शरीर से हुआ और वो पाप हो गया तो मेरे से पाप हो गया, और शरीर से हुआ तो फिर काहे का पाप और काहे का पुण्य। मेरे से हुआ, मैं शरीर हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं,
तो पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। पाप भी फंसाएगा, पुण्य भी फंसाएगा। पुण्यों के कार्मिक साइकिल को भी भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा, है ना। बहुत बड़े बड़े सेठ है ना, सेठ फलाने राम जी ढिकाने चंद जी ने अपने पिता की स्मृति में यह धर्मशाला बनवाई है, संगमरमर के बड़े पत्थर पर, और कहीं कहीं तो मूर्तियां भी लग जाती हैं उनकी। वाह वाह, सेठ फलाने नाम जी की मूर्ति। फंसेगा, फंसेगा। अब इस पुण्य को भोगने के लिए आएगा वह। बोले पिछले जन्म में तूने धर्मशाला बनाई, चल अब इस जन्म में तू आकर के धर्मशालाओं का मजा ले, रहने जा उसमें। पुण्य भी फंसाते हैं, पाप भी फंसाते हैं। जहां पर भी सहज प्रवाह नहीं है ना, इसलिए दान जो है, दान हो तो दान होना चाहिए। कई बार लोग दान देते हैं फिर उसका उल्लेख करते हैं, मैंने इतना दान दिया, मैंने फलाने को इतना दान दिया। हम तो सारे वॉलंटियर्स को कहते हैं, देखना कोई ऐसा बंदा हो जो कहता है मैंने यह किया सिद्धा कुटुंबकम के लिए, सावधान, बैन लिस्ट में डाल दो, बाहर करो, फेंको, कचरा नहीं चाहिए। कचरा नहीं चाहिए। इम्प्रिंट नहीं बनना चाहिए, इम्प्रिंट तुम्हें फंसाएगा, वह इम्प्रिंट कार्मिक साइकिल बनेगा। ऐसा सहज जीवन जियो, द्वंद्वात्मकता के साथ किसी क्रिया में जाओगे तो वह इम्प्रिंट बन जाएगी, और निर्द्वंद होकर जो क्रिया घट रही है उसका इम्प्रिंट नहीं बनेगा, वह कार्मिक साइकिल नहीं बनेगा। समझ लो इस बात को। वो कार्मिक साइकिल नहीं बनेगा। सहजता से जी रहे हो, स्वभाव से हो रहा है, प्रतिसंवेदन से घट रहा है, इम्प्रिंट नहीं बनेगा, कार्मिक साइकिल नहीं बनेगा। अपनी सहजता को जियो, स्वाभाविकता को जियो, आदर्शवाद को न जियो, नैतिकता को मत जियो, किताबों को मत जियो, इन्फ्लुएंसर्स को न जियो। इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी सधी हुई भाषा, वाणी, उनके प्रभाव में प्रचालित मत हो, मत हो, मत हो। सहज सरल स्वभाव में जियो, तटस्थ, लौटा लाओ बार बार चेतना को, स्वभाव में, चैतन्य में, चैतन्य मन में। धक्के बार बार पड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा होना चाहिए, ये अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, और ये ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, यह हो गया, वह हो गया। धक्के बार बार पड़ेंगे, पड़ते ही, सबको पड़ते हैं। तुम्हें क्या पड़ते, सबको पड़ते हैं धक्के। तो इस सृष्टि का नियम है ना, सृष्टि का नियम है धक्के। तुम्हारी आत्मा धक्कों से बनी हुई है। बिंदु है ना, बिंदु का मतलब अनेक जगह धक्के जो है एक उस केंद्र पर लगातार पड़ रहे हैं, वह बिंदु निर्मित हुआ है। तुम्हारी ब्रह्मात्मक सत्ता क्या है, वह बिंदु। बिंदु का अर्थ है कि आकाश में कैसा बिंदु बन गया, मतलब बहुत सारे प्रवाह हैं जो एक जगह पे टकराते हैं और उसमें नए प्रवाह लगातार टकराते रहते हैं। संघातों का सातत्य से जो है बिंदु को तय करता है, इंडिविजुअलिटी को तय करता है, उस भ्रमात्मक सत्ता को तय करता है। संघातों का सातत्य, उस बिंदु पर लगातार संघात हैं, सातत्य है ना? तुम जो है तटस्थ, तटस्थ होते 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 कूटस्थ हो जाते हो। अनंत प्रवाह हैं, बह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, टकराते नहीं हैं, क्योंकि उस वह जो है बिंदु वहां से शिफ्ट हो गया, वह बिंदु वहां से शिफ्ट हो गया।
उस प्रवाह से मुक्त हो गया। शिवोहम शिवोहम, शून्य में समाहित हो गया बिंदु। अरे शून्य ही था वह बिंदु जो है उस शून्य में ही अवस्थित है। और अवस्थित होने का अर्थ है उस टकराहट से शून्य का वह क्षेत्र जो है, शून्य का वह क्षेत्र जो है भ्रमात्मकता को जी रहा है पन को जी रहा है, हूं पन को जी रहा है, मैं पन को जी रहा है तो शून्य में ही ना वह। अब ये प्रभाव खत्म हो गए, वह शिफ्ट हो गया। क्या अर्थ, वो था तो वहीं ना, था तो वहीं, जाना कहां, आना कहां, पाना क्या, मुक्ति क्या, बंधन क्या। प्रभावित होना बंद कर दिया। प्रभावित होना बंद कर दिया, इसे शिफ्टिंग समझ लो। प्रभावित होना बंद कर दिया, उसे चोट नहीं पड़ती कोई भी। संघात पड़ने बंद हो गए, संघात पड़ने बंद हो गए। वह निर्वाती अनंतता जानेगी कि भाई मुक्ति तो है ही है, फसावट तो कहीं है ही नहीं। कहाँ फसावट, कैसी फसावट, कौन सी मुक्ति। लेकिन अब ये हाइपोथेटिकल है। शुरुआत तटस्थता से करो। तटस्थ, यह तुम्हारी फ्री विल है, यह तुम्हारी फ्री विल है। एक्सेल, इस एरा की महानतम विधि दी है, महानतम विधि। इतिहास में इससे महान विधि कभी आई ही नहीं, कोई नहीं आई। किसी आसन की जरूरत नहीं, किसी आयोजन की जरूरत नहीं, आयोजन इसमें है ही नहीं। ऐसी सिद्ध क्रिया, तटस्थ, एक्सेल। जहां श्वास है वहीं से फेंक दो, गुणा भाग नहीं कि इसको पहले पूरा करेंगे जी फिर यह करेंगे। अरे गुणा भाग ही तो फसावट है। एक्सेल का मतलब एक्सेल, गुणा भाग नहीं। गुणा भाग ही तो नैतिकता है, गुणा भाग ही तो आदर्श है, गुणा भाग ही तो फसावट है, गुणा भाग ही तो कार्मिक साइकिल है। एक्सेल बगैर गुणा भाग के कार्मिक साइकिल के साथ में वह बिंदु जो है छोड़ देता है संबंध, उस पर अब चोट नहीं पड़ती। वह बिंदु जो है उस पर चोट नहीं पड़ती। एक्सेल, कर्म घट रहे हैं, चोट नहीं पड़ती, दूर हैं, फिर दूर 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 पूरा ब्रह्म हो रहा है, दूर से जाना जा रहा है ब्रह्म को। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, अलग से कोई जानने वाला नहीं है। और सारे ब्रह्म हो रहे हैं, सारे डायमेंशन हो रहे हैं, सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ हो ही नहीं रहा है। जानना उसमें समाहित है। फसावट है कहाँ पे, कौन फंसा है? अरे कोई दूसरा है ही नहीं तो फंसा कौन? फंसने के लिए दो चाहिए ना, एक रस्सी और रस्सी फंस गई, हाँ, ये लकड़ी और ये लकड़ी टकरा के फंस गई। अरे कुछ तो चाहिए ना फंसने के लिए, दूसरा तो चाहिए ना, दूसरा है ही नहीं तो फंसा कहाँ पर? तटस्थ, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। जानना से समाहित है। फंसा कौन, फंसा कौन, कहाँ है? दिखाओ तो, दिखाओ तो कौन फंसा। अरे कौन फंसा दिखाना, ढूंढना, कहाँ फंसा, कौन फंसा, ढूंढना, कहाँ फंसा है, कौन फंसा है, कब फंसा है, कैसे फंसा है, ढूंढना। अरे ढूंढो ना। बात खत्म। हंसी आएगी जोर की, जोर की हंसी आएगी, ठहाका मारोगे और मुक्ति घट गई। सहजता और सरलता में, साधारणता में ही मुक्ति है। विशिष्टता में फसावट है। विशिष्टता विशिष्ट कार्मिक बंधन है। आदर्शवाद और नैतिकता से अपने आप को बचा लेना, यह थिन मैट्रिक्स जो है
मुक्त नहीं होने देता, तुम अच्छे साधक बने रह जाते हो। अच्छे साधक तुम जन्मों जन्मों तक अच्छे साधक बने रहते हो। मुक्ति का कहीं कोई अंदेशा नहीं दिखता। ये थिन मैट्रिक्स मुक्ति से वंचित करने का बड़ा गहन उपाय है। साधारण हो जाओ, सहज हो जाओ, प्राकृतिक हो जाओ, मानवीय हो जाओ। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।